अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? हमने किया था कि 1 से लेकर n तक के नंबर को क्या सम किया था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आई होप आपने पिछली वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी और अब इस क्वेश्चन पे गौर से देखना है। क्यों? जब तक आप पिछली वीडियो ये एक ऐसी सीरीज है ना, जब तक आप पिछले कंसेप्ट को क्लियर नहीं करोगे ना, तब तक आप नेक्स्ट कंसेप्ट नहीं समझ आएगा। ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपको कोई तरीका समझ नहीं आता, ठीक है, अगर आपको आप मुझे बताएं ताकि मैं कोई और तरीके से समझाऊं आपको। अब हमने क्या करना है? अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था, एक मिनट मुझे देख लेने दे। ये सम वाला किया है। अब हमने करना है स्क्वायर वाला कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 to n। अब देखिए, मैं इसी प्रोग्राम में आपको दो क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। पहला क्या है? हमने स्क्वायर मालूम करना है। अब स्क्वायर कैसे मालूम करेंगे? अब पहले ये चीज समझ लें। किधर गया यार? एक मिनट, मुझे ना ये चीज अब देखिए स्क्वायर के क्या कह रहा है वो। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि हमारा जो n है ना, फॉर एग्जांपल हमारी n की कीमत क्या है? हमारा n है वो है 3 के इक्वल। मैं सबसे छोटा नंबर ले रहा हूँ, 3 के इक्वल है। अब क्या करना है? हमने 1 + 2 + 3 ये हमने पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अब इस सवाल में क्या कहता है? वो कहता है कि सम स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 to n। अब देखो n हमारा क्या है? 3 है। अब क्या करेगा? वो कहता है कि इसका भी स्क्वायर ले, अच्छा इसका भी स्क्वायर ले और इसका भी स्क्वायर ले। तब क्या करे? इसको फिर सम कर दे। अब देखो इसका सम क्या आएगा? 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर क्या? 4। 9 और 4 13 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 14। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? 14। ठीक है। इसी तरीके से हमने क्या करना है? इसको स्क्वायर लेके ना उसको सम कर लेना है। अब मैं आपको एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ। ये एग्जांपल है, इसमें थोड़ी सी चेंजमेंट करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये क्या करेंगे? सिर्फ इसमें क्या करना है हमने? अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे डबल स्टार लेके 2 लिख दें तब भी ज़बरदस्त है, ओके है। ये इसको मैं फिर आपको रन करके ना दिखाता हूँ कि यार ये सही काम कर रहा है या नहीं। अब हमने क्या किया था? 3 लिया था। अब देखें ये आ गया 14। ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मैं पहले इसको क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैं प्रिंट स्टेटमेंट लेता हूँ, यहाँ पे फिर सम लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक इंड का फंक्शन लेके ना मैं आपको अब मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि कैसे आया है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3। अब ये देखें, अब ये 14 ये इस चीज़ के 14 हैं, ठीक है। अब मैं इसको ना रेज कर देता हूँ। अब मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। अब ये देखें, एक मिनट मैं आपको ना ये रेज कर देता हूँ, अब समझाता हूँ, क्योंकि वो 2 14 आ रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये आ गया। अब देखिए ये कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। i की वैल्यू क्या है? हमारी 1 है। अब जैसे अब n की वैल्यू क्या है? हमारी 3 है, ठीक है। अब जैसे हम while लूप में जाएंगे, कंडीशन चेक करेंगे, i <= 3, ठीक है, ट्रू हमारी कंडीशन। अब यहाँ पे आ जाएगा सम। अब इस चीज़ को समझना आपने। अब सम क्या है हमारा? सम है हमारा 0 के बराबर,
ठीक है, ये 0 के बराबर। जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी कीमत क्या हो जाएगी आई की स्क्वायर, मतलब आई, अब आई की वैल्यू क्या है 1। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, ठीक है। ये आई हमारा किस चीज़ के इक्वल है, ये आई हमारा है 1 के इक्वल, ये 1 के इक्वल, ठीक है। अब क्या किया इसने एक प्रिंट करवा दिया, यहाँ पर एक प्रिंट हो जाएगा, ये देखें ये एक प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे ये प्रिंट हो गया 1, अब यहाँ पे आएगा, अब आई की वैल्यू क्या है हमारी 1 है, 1 जब ये 1 प्लस यानी इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का, तो यहाँ पे अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू ए नहीं होगी, अब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोबारा जाएगा यहाँ पर, ये दोबारा इधर जाएगा, अब दोबारा जाने के बाद अब ये कंडीशन चेक करेगा, अब आई की वैल्यू क्या है 2, अब यहाँ पे है आई की वैल्यू 2 लेस देन इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू क्या है 3, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। अब जाएगा दोबारा सम के ऊपर, अब सम में जाएगा, अब सम की वैल्यू क्या है हमारी 1 है ना, अब जब दोबारा सम वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या आएगा सम की वैल्यू, वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये देखो ये सम की वैल्यू 1 आ गई, अब आई की वैल्यू का स्क्वायर क्या होगा, अब आई की वैल्यू स्क्वायर ये 2 है ना आई, ठीक है, ये 2 की वैल्यू का स्क्वायर क्या आएगा, अब ये देखें ये 1 आ जाएगा और प्लस 4, ये देखें ये 4, क्यों 2 की, ये अब आई की वैल्यू क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, तो यह क्या हो गया, ये आ गया 5। अब यहाँ देखें ये 1 ये 2 ये 5, ये देखें यहाँ पर ये 5 आ गया। अब चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ, अब जैसे यहाँ पे ये 5 प्रिंट हो गया, अब जैसे ये एग्जीक्यूट होगा ये स्टेटमेंट, तो ये फिर उसके बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की, वहाँ पर 5 उसने प्रिंट करवा दिया। अब हमने जाना है आई की वैल्यू की, अब आई की वैल्यू पहले क्या थी 2, अब आई की वैल्यू जब यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस ये 1 होगा, ये तो क्या हो जाएगी आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब देखो अब दोबारा ये कंडीशन जाएगी, यहाँ पर ये कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन इज इक्वल टू 3 के, आई की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू भी 3 है, ये लेस देन नहीं है इज इक्वल टू है, ये 2 कंडीशन लगी हुई है, इनमें से अगर कोई एक भी ट्रू हो तो हमारी कंडीशन क्या होगी ट्रू हो जाएगी। अब दोबारा देखें यहाँ पर, अब सम की पहले की कीमत क्या थी, अब सम में पहले सम की कीमत क्या थी 5 थी ना, ये 5 आ गया, अब ये प्लस हो जाएगा, अब आई की कीमत की कितनी है 3 है ना, तो ये प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये 3 का स्क्वायर कैसे, इसकी कीमत कैसे आएगी, यहाँ पर आएगा ये 5 ये प्लस 9, तो कितने बन जाएंगे 14। अब ये देखें, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने पहले स्टेप में हमारा ये एग्जीक्यूट हुआ तो क्या 1 प्रिंट हुआ, फिर जब दोबारा ये आई की वैल्यू यहाँ पे आई और ये 2 का स्क्वायर हुआ तो कितना हुआ 2 और 1 4 और 1 5 हो गया ना, ये 5 प्रिंट करवा दिया। ये देखें ये 2 की वैल्यू जब आई की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 2 है। अब ये जब आई की वैल्यू 1 थी तो क्या 1 आया, जब आई की वैल्यू 2 का स्क्वायर लिया तो हमारी क्या हो गई 5, जब आई की वैल्यू 3 का स्क्वायर लिया था क्या आ गया 14। तो इस तरीके से क्या फॉर लूप एडिशन में काम करेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई और भी कन्फ्यूजन है तो मुझे वो भी बताएं, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक और बात, अगर यहाँ पे अगर आप देते हैं कि आई मल्टीप्लाई बाई आई तो आई थिंक इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3, ये देखो ये वही आ गया। अब ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्रिंट करवाया, अदरवाइज हमने इसको प्रिंट यहाँ करवाना है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ।
अब यहाँ पे 3 लेता हूँ, ये देखें आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये नहीं है कि 3 ले सकता हूँ, 3 क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया ना, तो इस वजह से मैं 3 लिया। अब मैं 5 लिया, अब देखो ये 55 आ गया। अब मैं 10 लेता हूँ, तो आप देखें कितना आंसर आता है। अब मैं लेता हूँ 10, ये देखें ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्क्वायर वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि वो राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इवन नंबर फ्रॉम 1 to n। अब ये n क्या है, हमारे यूजर इनपुट देगा कि फॉर एग्जांपल 1 से लेकर n तक, मतलब जो हमारा नंबर होगा ना वहां तक क्या करना है, हमने इवन नंबर मालूम करना है। तो चलें चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैं दोबारा रेज करके ना इन सब को रेज करता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि 1, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ 1 to n प्रिंट ओनली इवन नंबर। अब देखिए आई हमारा क्या आ गया, हमारे इनिशियल स्टेटमेंट में क्या आ गया 1। अब हमने वाइल को क्या किया, नहीं हमने एक और चीज़ भी लेनी है, हमने यूज़र से इनपुट लेना है ना। n हमारे क्या है, n मैं लिखता हूँ n हमारा है ना, वो जो यूज़र होगा ना तब वो क्या करेगा, इनपुट देगा इंटर नंबर। अच्छा ये चीज़ आ गई। अब क्या किया, अब उसने क्या किया, अब वाइल की एक लूप लगानी है हमने और क्या करना है, कंडीशन क्रिएट करनी है। कंडीशन क्रिएट का तरीका मैंने आपको पिछली सारी जितनी भी वीडियो हैं वहाँ पे बता दिया। अब मैं इसलिए यहाँ पे नहीं बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। तब क्या करेंगे, आई की वैल्यू i लेस देन इज इक्वल टू किसी चीज़ के n के। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने चेक करना है, एक कंडीशन लगानी, इफ़ जो i है वो अगर डिवाइड होता है 2 के ऊपर। ये हमने पीछे वीडियो क्या कर चुके हैं कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं। तो ये वही फार्मूला लग रहा है यहाँ पर कि कंडीशन अगर ये 2 पे, अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो इस चीज़ को समझिए। मॉड्यूलस में ये बताता है कि जो रिमाइंडर होता है ना वो हमें देता है, या रिमाइंडर 1 होता है या 0, या जितने भी रिमाइंडर होते हैं, जितना भी रिमाइंडर आएगा ना वो हमें बताता है। अगर वो मैंने कहा कि अगर आई की वैल्यू कोई भी है, 1 है 2 है 5 है 10 है जितने भी है ना, अगर वो 2 पे डिवाइड होता है और आंसर आता है 0, यानी कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाता है, तो हमें क्या करेगा, हमें ना वो नंबर प्रिंट करवा दें, आई नंबर प्रिंट करवा दें। और क्या किया हमने क्या कि आई को हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। अब एक और चीज़ मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस फंक्शन की मैंने डिटेल बताई थी कि हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ फिर। और क्या करता हूँ, यहाँ पे लगता हूँ। अब यहाँ पे मैं देता हूँ, मैंने कहा 20 तक जो नंबर है ना वो बताए मुझे। क्यों नहीं हो रन हो रहा, यहाँ पर इंटर करना है, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे आएगा। अब देखते हैं, ये देखें। अब मैं ना थोड़ा सा ना यहाँ पर क्या करता हूँ, ये मैं एंड स्टेटमेंट लगा के ना इसको रॉ में या तो कॉलम में या तो इसको मैं रॉ में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ 20। ये देखिए अब मैं इसकी ना आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह से रन होता है। अब देखिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ से हमने क्या करना है, आई की वैल्यू ली 1। अब 1 ली है। अब हमने क्या किया, अब जो हमारी n की कीमत है वो है 20। ठीक है, ये n की कीमत हम 20 लिखा है ना, था ना। ये देखें, ये n की जो यूज़र ने इनपुट दी है वो 20 है। ठीक है, अब क्या किया, अब यहाँ पे इनिशियल स्टेटमेंट आ गई है। इनिशियल स्टेटमेंट के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे कि i1 लेस देन इज इक्वल टू है 20, मतलब n के। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे आएगा, अब वो कहता है कि i क्या कंप्लीटली तौर पर 2 पे डिवाइड होता है।
अब 1 2 पे डिवाइड होता है, नहीं होता ना, फिर क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर ट्रू होता तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होता, अदरवाइज वो यहाँ इफ़ कंडीशन के बाद बाहर आ जाएगा। बाहर आया और यहाँ पर ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया ना, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए और आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर i प्लस इज इक्वल टू 1 लिखा है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर i की वैल्यू 1 है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और फिर ये कंडीशन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 1 2 करके दिखाऊंगा, बाकी भी आई होप आपको समझ आ चुका है कि किस तरह से ये काम करता है। अब ये देखो यहाँ पर 2 है, i की कीमत क्या है 2 है ना, 2 लेस देन इज इक्वल टू n के। ठीक है, कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 मॉड 2, यानी 2 पे डिवाइड हो रहा है ना, यस हो रहा है। अब यहाँ पे जाएगा वो प्रिंट करेगा i को, i की वैल्यू क्या है 2 है ना, तो वो इस 2 को उसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इस तरीके से अब फिर बाहर आएगा, यहाँ पर फिर 2 था ना i की वैल्यू, फिर i की वैल्यू 2 प्लस 1 होगी तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 फिर दोबारा यहाँ जाएगा, अब ये चेक करेगा कि 3 जो है ना वो 2 पे डिवाइड हो जाता है और आंसर 0 आता है, नहीं आता ना, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तो ये इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ से जाएगा, फिर i की वैल्यू 3 थी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 प्लस 1 क्या हो जाएगी 4। अब 4 जाएगा यहाँ पर, फिर i की वैल्यू 4 हो जाएगी, लेस देन इज इक्वल टू n की कंडीशन ट्रू है, लेस देन भी है, लेस देन है, इज इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर 4। i की वैल्यू 4, वो कहता है कि मॉडुलस इज इक्वल टू 2 के, बिल्कुल कंडीशन यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर i की वैल्यू कितनी है 4 है ना, फिर 4 यहाँ पे ये प्रिंट करवा देगा। इसी तरीके से ये 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 फिर 20। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंडीशन और ये कि कंडीशन कैसे क्रिएट करनी है और लॉजिक कैसे बनाने है, तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। अगर आपको कोई मतलब कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो आई होप आपको मैं इसका आंसर दूंगा। अगर आप मेरी वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, ताकि आपकी कोई भी न्यू वीडियो आती है तो सबसे पहले आपके पास आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।